नमस्कार, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। इस समय मैं जीएमसी रोड घाट की तरफ जो एक कोटी नाले पर ब्रिज बना हुआ है उसके साथ खड़ा हूं और मेरे पीछे आप कोटी नाले को देख सकते हैं। मेरे सहयोगी जरा थोड़ा सा जूम करेंगे तो कोटी नाला जो है उन्हें दिखाई दे रहा हो। ये कोटी नाला है। कोटी स्थान जो है काफी ऊपर है यहाँ से और वहां से नाला बहकर आता है और उस पहाड़ी से नीचे डोडा टाउन तक कई सारे लोगों को ये कोटी नाला जो है पानी की पूर्ति करता है। इस कोटी नाला के साथ साथ कई ऐसे स्प्रिंग वाटर के भी सोर्स हैं जिसे लोग पीने के पानी के लिए उपयोग करते हैं। पर स्थिति जो है लगातार इस कोटी नाले की बिगड़ती जा रही है। पानी का यह जल स्तर जो है इसका धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। अगर आज से 10 या 12-15 साल पहले की बात करें तो कोटी नाले में इतना पानी हुआ करता था कि मुझे याद आता है कि मैं स्वयं यहाँ पर नहाने आया करता था। तब आप अंदाजा लगाइए कि तब भी मेरी हाइट अच्छी थी, 4 या 5 फीट तो होगी ही। तो उस समय अगर मैं उस नाले में, इस कोटी नाले में नहाया करता था यहाँ ऊपर, तो आज इस नाले की स्थिति यह है कि पानी दिखता ही नहीं, इतनी कम स्थिति। और जो इसके साथ साथ ऊपर कोटी नाले से टोडा टाउन तक स्प्रिंग वाटर्स जो हैं उनका भी पानी जो है लगातार कम होते जा रहा है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि ऐसे वाटर सोर्स को एक लिविंग बॉडी के तौर पर माना जाए और इन्हें बचाया जाए, क्योंकि कलेक्टिव रिसोर्स है ये हम सबका। और इसीलिए शायद इस पर उतनी जो तवज्जो जिसे कहते हैं या फिर ध्यान जिसे देना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। दुख होता है क्योंकि हमारे सामने सामने अगर जल स्रोत आज से 10 साल पहले जिसमें अच्छा खासा पानी था और आज जिसका पानी जो है बिल्कुल ना के बराबर हो गया है, तो ये चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर सरकार में जल जीवन मिशन जो है उसके अंदर 1400 करोड़ का बजट जो है पारित हुआ था। और हालांकि ये अभी का नहीं मैं बता रहा हूँ, पहले का था। और जब इस स्तर पे बजट पास होता है तो कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि वाटर बॉडीज को बचाने का या स्प्रिंग वाटर को बचाने के अलग अलग सरकार जो है अपने स्तर पर काम कर रही है। पर यहाँ पर इससे और ज़्यादा होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो रिवर बॉडीज हो गई या फिर नदी नाले हो गए, स्प्रिंग वाटर हो गया, इन सब की दशा जो है लगातार बिगड़ती हुई जा रही है। कोई एक ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जम्मू कश्मीर में कि जहां पहले स्थिति खराब थी और फिर अच्छी हुई। ऐसा कोई रोल मॉडल जो है दिखाई नहीं देता। और इसका यही मतलब है कि जितनी कोशिश, जितना प्रयास होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। स्प्रिंग वाटर भी आप देख सकते हैं, कुछ लोग वहां पर जो है पानी भर रहे हैं। तो जिला डोडा में हम सब जानते हैं कि पहले ही पानी की समस्या बहुत ज्यादा है और आने वाले समय में और ज्यादा होने वाली है। तो इसको लेकर हम क्या तैयारी कर रहे हैं? एनआईटी रुड़की की एक रिसर्च की माने तो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2200 स्प्रिंग वाटर्स बचे। आप सोचिए और अंदाजा लगाइए, 4 इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स और सिर्फ 2200 जो स्प्रिंग वाटर्स है उनकी जियो टैगिंग जो है एनआईटी रुड़की द्वारा की गई। तो ये दर्शाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। इसके कारण अनेकों हैं। डिफॉरेस्टेशन हो गया, लगातार असीमित गति से जो नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है। कारण ये भी है कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, नेचुरल रिसोर्सेज पर अपने आप उसका असर, भार जो है बढ़ता जा रहा है। एक प्रयास ये भी किया जा सकता है कानूनी दृष्टिकोण से कि जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्स एक्ट जो है उसे और ज्यादा मजबूत किया जाए और स्प्रिंग वाटर, रिवर बॉडीज को लेकर अलग से बजट पास किया जाए, जिसमें इनको बचाने को लेकर और इनको लिविंग एंटिटीज मानकर इन्हें बचाया जाए और इनकी सुरक्षा की जाए। तो ये जेके दर्शन का प्रयास था कि जो वाटर बॉडीज हैं उनका रिवाइवल हो सके। लोगों को, मेरा मानना है कि कम्युनिटी स्तर पर हम सबको पार्टिसिपेशन देना होगा और इन चीजों को बचाना होगा। अगर आप यहां नजर घुमाएंगे, मेरे सहयोगी जरा दिखाएं, तो आप देखिए कि कितना ज्यादा कचरा है। इस साइट को, कोटी नाले की इस साइट को डंपिंग
साइट बना दिया गया है। हालांकि डंपिंग की तो हर जगह समस्या है। मैं जहां खड़ा हूं, ये मिट्टी जो है डंप की गई है। हालांकि यहाँ पर एक वॉल का भी निर्माण किया गया है, पार्क कम वॉल का निर्माण किया गया है, उसकी भी वॉल है, पर उसके आगे की जो दीवार नुमा शेप थी वो सीधा एक स्लाइड में बदल गई है और यहाँ डंप की गया है मिट्टी को, कूड़े को, कचरे को, जो हमारे टाउन से निकलता है। तो यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। हम सबको समझना होगा कि अगर वाटर बॉडीज नहीं रहेगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो फिर कहा जाता है कि आने वाले समय में जो तीसरा विश्व युद्ध होना है वो पानी को ही लेकर होना है। तो ऐसा ना हो कि हम अब पानी को लेकर आपस में लड़ें। भारत एक ऐसा देश है जहां पर पानी जो है मुफ्त में पिलाया जाता है। ऐसी स्थिति हम आगे भी देखना चाहेंगे। लगातार ऐसे स्थानों की मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है कि किस स्तर से जल जो है वो कम हो रहा है या कम आ रहा है, ग्लेशियर्स जो हैं किस हिसाब से पिघल रहे हैं, बारिश बर्फबारी कितनी हो रही है, इसका लगातार रिकॉर्ड रखना जरूरी है और उसी हिसाब से फिर काम भी या रिसर्च भी हो सकती है। अवेयरनेस कैंपेन चलाने की भी जरूरत है। मेरा जितनी भी एनजीओज हैं, जिला प्रशासन से तो है ही, उनकी तो जिम्मेदारी है, पर एनजीओज को, लोगों को खुद आना होगा और इन रिवर बॉडीज को बचाने का प्रयास करना होगा। जीके दर्शन का लगातार प्रयास रहता है कि ऐसे जगहों का संरक्षण हो। ऐसे ही प्रयासों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहें जीके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।